हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आप यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो पहला यूज है इसका कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू another system. Suppose q is a physical quantity, and n1 is the numerical value in one system and unit is u1, and another system the numerical value is n2 and unit is n2. Then q is equal to n1 u1 is equal to n2 u2. Suppose in first system the unit is u1. Suppose dimension is m1 to the power a, l1 to the power b and t1 to the power c. And another system the dimension is m2 power a, l to the power b and t to the power c, so that n1 into m1a, l1b, t1c and n2 m to the power a, l to the power b, t to the power c. Now the value of n2 is equal to n1 m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c upon m to the power a, l to the power b, t to the power c. Now n2 is equal to n1 m1 upon m to the power a, l1 upon l to the power b, similarly t1 upon t to the power c. तो इस तरह से हम क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में हम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। एक एग्जांपल लिया है हमने, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो जो न्यूटन है आपका, न्यूटन होता है एम के सिस्टम में द यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये आपकी क्या है, द यूनिट ऑफ फोर्स। और जो डाइन होती है ये यूनिट होती है आपकी सीजीएस सिस्टम में। तो हमको क्या करना है कि एम के सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में हमें क्या है कन्वर्ट करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन एम के सिस्टम, इन एम के एस सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू इज n1 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा एंड यूनिट u1 इज इक्वल टू m1 l1 t1 minus 2, because the dimension of force is ml t minus 2। तो डायमेंशन आपकी क्या होती है फोर्स की, ml t minus 2। तो पहले सिस्टम में हमने ये डायमेंशन मांगी है m1 l1 t1 minus 2। इन सीजीएस सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड यूनिट हो जाएगी आपकी m2 l2 t to the power minus 2। नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे हम
n1 u1 is equal to n2 u2. Then n2 is equal to n1 u1 upon u2. Then n2 is equal to n1 की वैल्यू पुट करेंगे आपका 1 इंटू u1 हो जाएगा आपका m1 l1 t1 माइनस 2 अपॉन u2 हो जाएगा m2 l2 t2 माइनस 2. देन n2 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो का तो ही रहेगा. तो ये हो जाएगा आपका m1 अपॉन m2 इंटू l1 अपॉन l2 इंटू t1 अपॉन t2 दी पावर माइनस 2. देन n2 इज इक्वल टू n1 आपका m केस में तो यानी ये आपका क्या है मास. तो मास हो जाएगा आपका 1 kg. ये आपका हो जाएगा 1 ग्राम. लेंथ 1 मीटर एम केस में, सीजीएस में 1 सेंटीमीटर. टाइम आपका ये सेकंड में है 1 सेकंड. ये भी आपका 1 सेकंड पावर माइनस 2. सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा n2. अब हम क्या है केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम. मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे ये. तो ये बचा आपका इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 5. तो इट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन. तो इस टाइप में हम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. नाउ सेकेंड यूजेस है आपका चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूले. यानी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला. यानी हमारा गिवन जो फॉर्मूला है वो आपका एक्यूरेट है कि नहीं, ये हम क्या चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस और डायमेंशनल एनालिसिस. सपोज एक एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं कि हमें क्या ये इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू u प्लस 80 कि ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. तो हम क्या करेंगे बोथ साइड की डायमेंशन पुट करेंगे. यदि हमारी बोथ साइड की डायमेंशन सेम आती है तो फॉर्मूला हमारा क्या है करेक्ट है. यदि हमारी डायमेंशन सेम नहीं है तो फॉर्मूला आपका क्या है इनकरेक्ट है. नाउ v is the final velocity, u is the initial velocity and a is acceleration and t is time period. तो put the dimension of velocity lt minus 1. Now put the dimension of velocity lt minus 1. A is the acceleration, so the dimension is lt minus 2. T is the time period. Then lt minus 1 is equal to lt minus 1 plus lt minus 1. तो देखिए बोथ साइड की डायमेंशन इक्वल आ रही है यानी LHS इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है RHS. सो दैट फॉर्मूला इज करेक्ट. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम पीरियड आपका सिंपल द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन Z. तो हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं. तो बोथ साइड की डायमेंशन पुट करेंगे. तो द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज t. 2 पाई इज द कांस्टेंट सो दैट इट हैज नो डायमेंशन. नाउ पुट द डायमेंशन ऑफ लेंथ L अपॉन lt minus 2. The dimension of acceleration due to gravity t is equal to L से L आपका कैंसिल हो जाएगी. ये t टू द पावर माइनस 2 है ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी. और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा t.
तो बोथ साइड की जो डायमेंशन है वो क्या आ रही है हमारी, इक्वल आ रही है, सो दैट फॉर्मूला आपका क्या है, करेक्ट। फॉर्मूला इज करेक्ट। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि S इज इक्वल टू हाफ 80। S इज इक्वल टू हाफ 80 हमें क्या दे रखा है। अब हमें ये पता करना है कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो बोथ साइड की हम क्या डायमेंशन पुट करेंगे। तो S इज द डिस्टेंस, सो दैट द डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस इज L and half is the constant, so that it has no dimension. Now put the dimension of acceleration LT minus 2. Now put the dimension of time. The dimension of time is T. L ये हो जाएगा आपका LT minus 1। ये देखिए यहाँ पे आपका LHS is not equal to RHS, so that formula is incorrect। फॉर्मूला हमारा क्या है, इनकरेक्ट। तो इस टाइप में हम क्या है, किसी भी फॉर्मूले की हम क्या एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। नाउ थर्ड यूज इज with the help of dimensional analysis we can derive a formula। suppose एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, the time period of a simple pendulum is depend on the mass of the bob and length of the simple pendulum and acceleration due to gravity, then derive the formula for the time period with the help of dimensional analysis। तो suppose t is the time period, t is depend on m to the power a, यानी मास की पावर हमने क्या a मान लिया है। t is directly proportional m to the power a and l to the power b and g to the power c। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो हमने क्या मान लिया k। तो m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। अब हम क्या बोथ साइड की डायमेंशन पुट करेंगे। So the dimension of time period is t. K is a constant of proportionality. It has no dimension. Now dimension of mass is m, m to the power a, and the dimension of L is L, and dimension of acceleration due to gravity is Lt minus 2 power c और L to the power यहाँ पर b। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हो जाएगा आपका m टू द पावर a, l टू द पावर b और प्लस c, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, और t टू द पावर माइनस 2c। अब हम बोथ साइड का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आपका m का कोई टर्म नहीं है, तो m की पावर हम क्या मान सकते हैं, 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। या फिर ऐसे मान के चलते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t। तो ये हो जाएगा आपका m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर माइनस 2c। बोथ साइड का हम क्या करेंगे कंपैरिजन। तो a इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2c इज इक्वल टू 1, देन c इज इक्वल टू माइनस हाफ। c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा b माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू हाफ। पुट द वैल्यू ऑफ a, b and c in equation first।
Now t is equal to k m to the power 0, l to the power half, g to the power minus half. Then t is equal to k l to the power half upon g to the power half. Then t is equal to k under root में l upon g. This is the time period of the simple pendulum. यदि हमें वैल्यू पता है कि कांस्टेंट क्या आता है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट जो होता है वो 2 पाई होता है. तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी लिख सकते हैं. यानी k की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है. पता है तो लिखेंगे, नहीं है तो यहाँ तक भी छोड़ देंगे भी ठीक है.